गुलाबी नगरी जयपुर अपने किलों महलों के शान के साथ साथ बेजोड़ मूर्तिकला परंपरा के लिए भी जानी जाती है। संगमरमर, बलुआ पत्थर और कांसे से बनी मूर्तियां आज भी मंदिरों, विरासत स्थलों और आधुनिक इमारतों में अपनी खास पहचान रखती हैं। लेकिन इस कला से जुड़े सैकड़ों कारीगर आज बढ़ती लागत, महंगे कच्चे माल और बाजार तक सीधी पहुंच की कमी से जूझ रहे हैं। अब जरूरत है ऐसी योजनाओं की जो प्रशिक्षण, आधुनिक टूल्स, आसान ऋण और ई-कॉमर्स के जरिए जयपुर मूर्तिकला को नई उड़ान दे। विरासत बचेगी तो रोजगार भी मजबूत होगा और जयपुर की यह पहचान दुनिया तक पहुंचेगी। राजस्थान की गुलाबी नगरी किले, ऐतिहासिक नगरों के लिए ही नहीं, राजा महाराजाओं के लिए नहीं, यहाँ पर मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गुलाबी नगरी के अंदर किले, महलों के लिए नहीं बल्कि अपनी विशिष्ट मूर्ति कला परंपराओं के लिए भी देश दुनिया में पहचानी जाती है। संगमरमर, बलुआ पत्थर और कांसे से बनी जयपुर की मूर्तियाँ आज भी मंदिरों, विरासत स्थलों और आधुनिक भवनों की स्थान है। आदमी को नक्काशी, आंखें, जीवन भाव, यहाँ पर मूर्ति पुरानी कला का प्रमाण है। आप देख सकते हैं किसी तरह की मूर्तिकार मूर्तियों को बनाने में यहाँ पर व्यस्त है और ऐसे में कहा जा सकता है कि मूर्तियाँ जयपुर, राजस्थान के देश विदेशों का नाम से ज़्यादातर जाकर मूर्तियों का अंदर वियतनाम का जो पत्थर है, अलवर का पत्थर है और कश्मीर के जो पत्थर है वो यहाँ पर लाए जाते हैं। मूर्तिकारों से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं और किस तरह का यहाँ पर काम किया जा रहा है। हाँ भाई, कहाँ से ये पत्थर आते हैं? वियतनाम से, हाँ, अम्बाजी से, मैसराना से और अलवर से। अच्छा, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये तो बहुत पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। कितने लोग मिलके एक मूर्ति को बना लेते हैं? कितने दिन में मूर्ति बन जाती है? जैसे छोटी बड़ी मूर्ति होती है उस हिसाब से बनती है। जैसे 5 फुट की है, 10 फुट की है, 10 इंच की है, तो उस हिसाब से बनती है। और सब पैसा कीमत कैसे ले पाते हैं? और वो तो ये बच्चे जाने। अच्छा, बिल्कुल। सर, आप किस तरह की मूर्ति बना रहे हैं? कितने दिन लग जाएंगे इस मूर्ति को बनाने में और क्या मूर्ति कितने फीट की? ये अभी 10 इंच की मूर्ति है। इसको बनाने में लगभग मुझे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। और जो ये पत्थर है, ये वियतनाम का पत्थर है जो मोस्टली हमें यहाँ की खाने रहती है। जैसे सरना में इसका और स्पॉट बना हुआ है पत्थर का, तो वहाँ से हम परचेज करते हैं, वहाँ से इनकी कटाई होती है, उस हिसाब से वहाँ से खरीद के हम लाते हैं। फिर उस हिसाब से जैसे ऑर्डर आते हैं हमारे पास, उस हिसाब से मूर्तियाँ बना लेते हैं, कितनी बड़ी चाहिए और उस हिसाब से हम डिमांड के अनुसार मूर्तियाँ बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में आप जैसे कोई सी भी हमें फ़ोटो दे दोगे ना, तो उसकी सेम टू सेम हम फोटो बना के अंदर में बना के आपको दे देंगे। उसके लिए हम टाइम लेते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग। कितने सालों से काम? अब जैसे कि ये काम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा है। जैसे हमारे पिताजी करते थे पहले, उनके बाद में जैसे कि हम बड़े हुए, फिर हमने भी इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इसी काम को हमने शुरू किया है, इसको करने के लिए। तो उसी हिसाब से काम हमारे चल रहा है। वैसे अब हम आगे इसको और बढ़ाना चाहेंगे और एक इस तरीके से देखा जाए तो ये एक कलाकृति है। तो इस कलाकृति के हिसाब से हमें सीखने में, मतलब जैसे कि हमें राम दरबार बना था, तो हमारे जयपुर के कारीगरों ने राम दरबार में जो मूर्तियाँ बनी थी जयपुर के कारीगरों ने बनाई थी। वहाँ पे जो सेकेंड जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे जयपुर के कारीगर सत्यनारायण पांडे जी उन्होंने बनाई थी। तो ये कला है, तो कला ये देश विदेश में फैली हुई है। बिल्कुल। सर, पहले की जो आपका ये काम चलता था और आपके काम में कितना फर्क है? क्या लगता है कि वास्तव में अब काम कम हो गया है या फिर सरकार के द्वारा किस तरह की योजना मिल रही है आपको फायदा? वो तो जैसे जैसे चलता रहता है वैसे अपोर्टिंग भी साथ साथ चलता है। जैसे कि किसी को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मिल जाता है, जो कम चाहिए कम भी मिल जाता है। तो अभी काम बढ़ रहा है, कम हो रहा है? लिमिटेड चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा, नौजवान जो बच्चे हैं वो भी इस काम में काम करते हैं या आप लोग ही कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं फिलहाल तो। जो भी करना चाहे तो सीखना पड़ता है पहले। उनको 4 या 5 साल लग जाती है सीखने में, फिर वो अपना खुद का धंधा करें। अच्छा, इसके लिए ट्रेनिंग कैसे लेते हैं आप लोग? वो तो स्टार्टिंग से होती है जी। कटर लगा देते हैं, फिर उसमें कटाई करते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, कटर फूल वगैरह चलानी पड़ती है। तो आपने सुना किस तरह से जो मूर्तिकार है वो एक पत्थर को भगवान का रूप यहाँ पर दे देते हैं और लगातार जिस तरह से मूर्तिकारों का जो जीवन है वो सरकार अगर यहाँ पर योजनाएं दे और अच्छे से और भी मदद करे तो इनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है और अपनी कला को और भी देश विदेश तक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। जयपुर के मूर्तिकार
से बनाई गई मूर्तियाँ देश विख्यात तक प्रसिद्ध है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनके लिए और तरह की योजनाएं भी यहाँ पर चलाए। कैमरा पर्सन गिरिराज सोलंकी के साथ प्रमोद कुमार, PK टाइम्स, जयपुर।